पिछले हफ्ते यही 13-14 जनवरी को एक ऑर्डर जारी होता है और उसके फ़ौरन बाद वीकेंड लॉकडाउन नाफिज किया जाता है। वीकेंड लॉकडाउन जो जुम्मे की रात से लेकर पीर की सुबह तक जारी रहेगा, ऐसा कहा गया था और उसका अच्छा खासा असर हमें बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पर भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद हमने देखा, एक हफ़्ता गुजरने के बाद, जब कोविड-19 के जो मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं दिन ब दिन, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हमने क्या देखा, पिछले हफ्ते यानी जुम्मे के दिन नमाज के बाद ही, यानी ज़ोहर के नमाज के बाद ही 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को नाफिज किया गया। और कल एक ऑर्डर आता है, उसके मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन जो है ये फ़िलहाल जारी रहेगा, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो इस तरह के मामलात जो है दिन ब दिन उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर यूटी में कुल मिलाकर 6,253 मामलात सामने आए, जिनमें से 1754 का ताल्लुक़ जम्मू सूबे से रहा और 4,499 मामलात का ताल्लुक़ कश्मीर सूबे से रहा। और उसके साथ साथ 7 अमवात भी कुल मिलाकर दर्ज किए गए। तो इससे साफ़ अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल जो है यकीनन तशवीशनाक है। लेकिन लोगों के जहनों में बराबर सवाल अपनी जगह पर कायम है। सवाल ये है कि वीकेंड कर्फ्यूज़ को जो नाफिज किया जाता है और उसके बाद आम दिनों पे जो मामूल की ज़िंदगी वो चलती है, वो बहाल होती है, लोग ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला भी उस दिन जारी होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर देखें तो वो भी सड़कों पे हमें देखने को मिलता है। वीकेंड लॉकडाउन्स नाफिज करके क्या वबाई सूरत हाल पे और इन बढ़ते मामलात पे काबू पाया जा सकता है? हमने एक ऐसी ही पहल की। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs का कितना ख़ास ख्याल रखा जाता है, या जब हम बात करते हैं टेस्टिंग सेंटर्स की, टेस्टिंग सेंटर्स में क्या हाल है? हमारे यहाँ GMC श्रीनगर में टेस्टिंग सेंटर्स हर एक हॉस्पिटल में है, जहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके RT-PCR होते हैं। उसके अलावा जो OPDs में पेशेंट्स आते हैं या उनके साथ अटेंडेंट्स होते हैं, उनका रैट टेस्ट उधर ही किया जाता है। हमारी लैब्स इस वक्त मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए चलती है, रात को भी सैंपलिंग हो जाती है। सो लगभग 2,500 से 3,000 सैंपल्स 24 आवर्स में हमारे यहाँ प्रोसेस होते हैं, RT-PCR सैंपल्स। सैम्पलिंग हमारी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहती है और उस दौरान सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और फिर जो लैब में काम होता है वो एक्सटेंडेड आवर्स में हो जाता है, ताकि नेक्स्ट डे मैक्सिमम लोगों को जिनके सैंपल्स लिए गए हों उनको रिपोर्ट आ जाते हैं तब तक। देखिए, हमारा जो इस वक्त स्टाफ है वो पूरा एक्सटेंडेड जॉब पे है, तो क्योंकि सिर्फ सैंपल कलेक्शन ही काम नहीं है, उसके बाद जो सैंपल लिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग, हर एक सैंपल के कम से कम 4 से 6 घंटे लग जाते हैं प्रोसेसिंग में। सो उसमें लैब में भी हमारा स्टाफ लग जाता है। और उसके बाद जो हमारा स्टाफ इस वक्त है, बहुत सारे इस वक्त पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें कि हेल्थ केयर में 30-40-50% स्टाफ आधे डिपार्टमेंट्स के पॉजिटिव हैं। उसकी वजह से इस वक्त उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। मे भी जब वो वापस आ जाएंगे उसके बारे में फिर सोचा जा सकता है कि सैम्पलिंग के टाइम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस बीच लोगों का ये भी कहना है, लोगों की ये भी शिकायत है कि जो टेस्ट हम करा रहे हैं, बिलखुसूस RT-PCR की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है वो जल्दी नहीं आती, वो बहुत देर से आती है। 10 दिनों के बाद भी वो नहीं आती है। कई सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि हमने 10 दिन कबल टेस्ट कराया था, RT-PCR की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। वो पेशेंट जो है वो तब तक ठीक भी हुआ होता है, लेकिन उनका जब RT-PCR आता है वो पॉजिटिव दिखाता है। ये लोगों तक है। हमारा जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं सैंपल कलेक्शन की, वहाँ पे लोग आ जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो SOPs को फॉलो करें, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आप देखिए, रश जो होता है वो आवाम की तरफ से होते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी टेस्ट हो जाए, और उस दकम दकी में वो SOPs को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ये ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ डिजीज ट्रांसमिशन और बढ़ सकता है। हर जगह जो जगह आइडेंटिफाई की गई है वहाँ पे SOPs का ख्याल रखा जाता है। हमारी जो स्टाफ होते हैं वो पूरे PP लगा के होते हैं, बाकी सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है। बट आवाम के लिए भी ये थोड़ा ज़रूरी सोचना है कि वहाँ पे आके, खासतौर पे वो लोग जो टेस्टिंग के लिए खुद आ रहे हैं, तो खुद मास्क लगा के रखें, कभी उनमें भी मास्क पूरी तरह नहीं होता है, और थोड़ा गैप रखें नेक्स्ट जो लाइन में है, ताकि हर एक को चांसेस जो है इन्फेक्शन फैलने के कम से कम हो। अदरवाइज ये भी एक जगह बन सकती है जहाँ पे हम डिजीज ट्रांसमिशन और ज़्यादा फैल सकती है। सो लोगों को थोड़ा इसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। टेस्ट तो हर एक का होता है,
अब इस धक्कम-धक्की में और ज़्यादा परेशानी होती है। अदरवाइज उतना ही टाइम लगेगा जितना हम थोड़ा गैप अगर रखें या जितना जल्दी करें, टाइम तो एक ही लगेगा, क्योंकि सैम्पलिंग में उतना ही टाइम लगेगा दोनों सूरत हाल में। सो बेहतर यह है कि हम अपने जब भी टेस्टिंग के लिए जाएं अपनी बारी का इंतज़ार करें और अच्छी तरह से उससे टेस्टिंग भी हो जाती है। अगरचे वैक्सीनेशन बूस्टर्स हमारे यहाँ फ्रंटलाइन वर्कर्स 60 साल ज़ायद से उम्र के जो अशख़ास हैं उनको बूस्टर डोजेज़ लगवाए जा रहे हैं, वही 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं अशख़ास हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का जो ये सिलसिला है वो फ़िलहाल जारी है। तो कुल मिलाकर यही कहा गया है कि अभी तक 2,01,90,505 जो वैक्सीनेशन डोजेज़ लगवाए गए हैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर यूटी में। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद हमारे यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की भी वो मुतासर हुई है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ के MBBS स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो फ़िलहाल उनको 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ताकि वो इस दौरान अपनी खिदमत जो है अंजाम दें। हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं मौलजीन हैं उनका यही कहना है, उनका यही मशवरा है फ़िलहाल लोगों को कि वो अस्पतालों का रुख बिला वजह न करें और कोई भी मसला उनको दरपेश आए तो वो फ़ोन पर ही कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, जिन अशख़ास में कोई भी शख्स जिनके साथ रब्ता रहा हो और वो शख्स पॉजिटिव आ जाए तो चांसेस हैं कि जिस दौरान उनसे रब्ता रहा होगा तब डिजीज़ ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर उनमें मास्क नहीं लगाया हुआ होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा होगा और काफ़ी देर उनके पास रहे होंगे 15-20 मिनट कम से कम आधा घंटा तक, तो इस दौरान डिजीज़ ट्रांसमिशन एक शख्स से दूसरे शख्स तक हो सकता है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हम आज के तारीख में किसी पॉजिटिव केस के पास बैठे और इन्फेक्शन अचानक हमारे अंदर बॉडी में आ जाएगा और हम टेस्टिंग सेंटर पे जाएंगे। कम से कम 3-4-5 दिन लग जाते हैं जब तक कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा आके फिर वो वायरस की तादाद बढ़ जाती है और हमारे टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। इस दौरान अगर आप इमीडिएटली 1-2 दिन में ही उस शख्स से मिलने के बाद लैब पे जाओगे तो आपके रिजल्ट नेगेटिव आ जाएंगे। और बहुत सारी सूरत हाल आजकल यही है कि बहुत सारे टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं कि हमारा कांटेक्ट किसी पॉजिटिव केस के साथ हुआ हो और नेक्स्ट डे या उसी दिन हम जाके टेस्ट करते हैं, वो लाजमी है कि वो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। सो इसमें थोड़ा ये करना है, अगर आपके यहाँ किसी शख्स के साथ ये कांटेक्ट हुआ है जो पॉजिटिव है, आप खुद को घर जाके खुद को क्वारंटाइन में रखिए और फिर 2-3 दिन के बाद अपना टेस्ट कराएं। और अगर खास तौर पे अगर आप सिम्टम्स भी लगने हो, जैसे किसी घर में कोई पेशेंट है और जो पॉजिटिव आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि आज ही आपका उसके साथ कांटेक्ट रहा होगा, आपका कांटेक्ट घर वाले में जो भी होगा कुछ दिनों से पहले कांटेक्ट रहा होगा। सो लाजमन है कि आप कुछ दिन पहले ही उसके साथ डिजीज़ ट्रांसमिशन हो सकती है और आप खुद को तब क्वारंटाइन में रखिए, पेशेंट को जो भी है उनको आइसोलेट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप नज़दीकी जो टेस्टिंग लैब है वहाँ पे जाके अपना टेस्ट करा लें। हमारे टेस्टिंग सेंटर्स पे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, जोक दर जोक वहाँ लोग पहुँच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। तो लोगों का ये भी मुतालबा है कि अगर ये 10 से 4 बजे तक वहाँ टाइमिंग है, 4 बजे वो बंद रहते हैं, तो 4 बजे के बाद हम कहाँ जाएँ। तो हमने ऐसा भी देखा कि लोग 4 बजे के बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। तो यही टेस्ट कराने के लिए जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है उसी सेम टेस्ट के लिए। तो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब हम SOPs की बात करते हैं तो SOPs में फ़कत मास्क लगाना या अपने हाथों को बार बार साफ़ करना ही नहीं आता, बल्कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग कहिए, इसका ख़ास ख्याल रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। इस बीच लोगों के जहनों में जो सवालात है वो अपनी जगह पर कायम है और बजा है। देखने वाली बात यह होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के इक़दामात उठाएगी आने वाले दिनों में। और ये भी कहा जा रहा है कि मिड फरवरी के महीने में ये देखा जा सकता है कि इन मामलात में हमें इजाफ़ा देखने को मिलेगा। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा आखून, कश्मीर लाइव के लिए।